Which gives exam chapter number 23. Sure, number 4. दीप्त तेज चतुर्जंश से हरित केश अनलक्षणम। वो कह रहे हैं अमृतार्थ मुद्र तो मत्थे माने सुरासुरे, कहना कि अमृत मंथन जब हो रहा था देव और राक्षस, ठीक है, अमृत के लिए जब समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृतार्थम समुद्र तो मत्थे माने सुरासुरे। सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं राक्षस को, ठीक है। सुर और असुर जब अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें से एक चीज उत्पन्न हुई, कैसी थी वो? दीप्त तेज चतुर्जंत्रो हरित केश। दीप्त तेज मतलब कि उसका अत्यंत तेज था, अधिक चमक रहा था। चतुर्चंत्रो 4 बड़े-बड़े दांत थे। हरे रंग के उसके केश दिख रहे थे। स्थावर जंगम तद्योनि ब्रह्मा अन्यो अन्यत तद अम्बु संभवम तद स्वभाव द्विविधम पावकम अष्टवेगम दशगुणम चतुर्विंशति उपक्रम। वो कह रहे हैं स्थावर और जंगम विश्ची 2 योनियां रहेंगी। फर्स्ट वन इज स्थावर, सेकंड वन इज जंगम। तद अम्बु संभवम, विश्व उत्पन्न किससे हो रहा है? ठीक है, अम्बु वो कह रहे हैं विश्व को। अंदु अम्बु कहते हैं पानी को, विश्व का उत्पत्ति स्थल अम्बु बोल रहे हैं। द्विविधम 2 प्रकार का होता है, पावक उपमम। पावक उपमम, पावक मतलब क्या? अग्नि के समान होता है ये। नेक्स्ट देखिए अष्टवेगम, विश्व के 8 वेग, आचार्य सूक्ष्म 7 वेग बोले विश्व के। विश्व के 8 वेग, आचार्य सूक्ष्म 7 वेग बोले हैं। 10 गुणम चतुर्विंशति उपक्रम, 10 इसके गुण हैं और 24 इसके किस्सा उपक्रम रहेंगे। 24 इसके किस्सा उपक्रम रहेंगे। नेक्स्ट देखिए तद्वर्षा स्वभि तद्वर्षा स्व अम्बु योनित्वात् संक्लेद गुड़ वदगतम। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में, ठीक है, गुड़ क्लेदित हो जाता है, सिमिलरली उसी प्रकार, ठीक है, उस विष की योनि क्या होता है? वो जल से, ठीक है, विष को कह रहे हैं जल से उत्पन्न होता है। इसलिए जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में गुड़ गीला होकर संपूर्ण गुड़ क्लेदित हो जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार विष भी सर्व शरीर में फैलने वाला होता है। और अगस्त नक्षत्र के होने के कारण, ठीक है, विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि विष का सबसे अधिक प्रभाव वर्षा ऋतु में, ठीक है, प्रायति मंद वीर्यतम विषम तस्माद घनात्य। घनात्य कहते हैं शरद ऋतु को, घनात्य कहते हैं शरद ऋतु को, आते कहते हैं इसको, आते कहते हैं कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन हमेशा लास्ट में उत्पन्न होती हैं। घन मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद में जो आएगी, वर्षा के बाद में कौन आती है? शरद ऋतु, इसलिए घनाते जो शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में विष का वेग सबसे मंद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? अगस्त नक्षत्र के उत्पन्न हो जाने के कारण विष का वेग अल्प हो जाता है। नेक्स्ट देखो विष के अधिष्ठान, पहले बता रहे हैं विष के अधिष्ठान, ये अंगम विष के 16 अधिष्ठान रहेंगे। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान रहेंगे। किसने बोले? ये सुश्रुत ने बोले, ठीक है। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान, जंगम विष के 16 अधिष्ठान। याद रखना, जंगम विष के 16 अधिष्ठान, इसी का विमर्श देखिए आप। तत्र थर्ड लाइन, तत्र दंष्ट्रा निश्वास दृष्टि, तत्र दृष्टि निश्वास दंष्ट्रा नख मूत्र पुरुष शुक्र लाला आर्त मुख संदंश विशदि तुंड अस्थि पित्त शुकांति। क्या टोटल 16 बनते हैं, यहाँ से जंगम प्राणियों में विष हो सकता है। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? स्थावर विष के 10 अधिष्ठान बोलते हैं। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान कौन कौन से? देखना, मूलम पत्रम फलम पुष्पम क्षीरम सारेव च निद्यास धातुश्च कंदश्च दशम सम्मिलितम। ये स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। इसी तरह लिखो, ये जो स्थावर विष बता रहे हैं यहाँ पे, इसको काउंट करेंगे तो 21 बनेंगे, ठीक है। तो कहते हैं चाहे चक्र स्थावर विष 21 बोले, आचार्य सूची ने 55 बोले, प्रकाश ने 9 बोले। स्थावर विष आचार्य चरक ने 21 बोले, आचार्य सूची 55, महाप्रकाश 9।
गर्विश गर संयोगजम च अन्यद गर संयोगम गर प्रदम कालांतर विपाकित्वा तद आशु हंति सून। संयोग विष को गर्विश बोला जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं स्थावर या जंगम में किन्हीं दो चीजों का संयोग हो जाने पर, ठीक है, जो विष के समान कार्य करे लेकिन विष ना हो, ठीक है, संयोग विष को गर्विश बोला जाएगा। कालांतर विपाकित्वात धीरे धीरे इसका पाक होता है, मतलब शरीर में पड़ा रहता है, धीरे स्लोली स्लोली पाक होने के कारण तद आशु हंति सून, और प्राणों का नाश करने वाला होता है। जांगम विष का सामान्य प्रभाव, जांगम मतलब कोई भी कीट काट जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, तो जांगम तो सामान्य प्रभाव के विचार कह रहे हमारे को। निद्रा तंद्रा कलम दाह सपाक लोम हर्षणम शोभम जैवम अतिसारम च जन्नेत जांगम विषम। कोई भी जानवर काटता है, कीट काटता है, क्या होगा? निद्रा तंद्रा कलम दाह सपाक लोम हर्षणम, ठीक है, लोम हर्ष शोभ च अतिसार, याद रखना। और स्थावर विष में क्या मिलेगा हमारे को? स्थावरम तू जरम हिक्का दंत हर्ष गलग्रह फेन वमी रुचि श्वास और मूर्छा, ये सब लक्षण मिलेंगे हमारे को स्थावर विष के। उसके बाद देखिए आप विष की गति, तस्माद दंष्टा विषम मूलम हंति मूलम च दंशजम जांगम स्यात् अधोभागम ऊर्ध्वभागम च मूलजम। वो कह रहे हैं जब जंग विष शरीर से संपर्क करता है तो ऊपर की ओर जाएगा, और मूल विष खाया जाएगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, मूल विष का सेवन करेंगे वो नीचे की ओर जाएगा। तो ये जो आप श्लोक देखोगे तो इसमें मिस्टेक है, श्लोक में उन्होंने लिख रखा है जांगम स्यात् अधोभागम, जांगम नीचे की ओर जाता है, ऊर्ध्व भागम तो मूलजम, तो ऐसा नहीं है, नंबर 6 लिखा हुआ है लास्ट में, इसको करेक्ट किया गया है, ठीक है। गंगाधर जी क्या कह रहे हैं इसको करेक्ट करके कि जांगम स्याद ऊर्ध्व भागम, जांगम विष का सेवन करोगे, जांगम मतलब किसी भी जानवर ने काट दिया, सांप बिच्छू कीट डॉग डॉग बाइट कुछ भी हो गया, तो जांगम विष की गति अपवर्ड गति होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। मूल विष खा लिया, मूल मतलब एडिबल पॉइजन, मूल मतलब एडिबल पॉइजन, मूल विष मतलब कोई भी एडिबल पॉइजन खाया, उसकी गति नीचे की ओर होगी, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं हमारे को, तस्मात् दंष्टा विषम मूलम हंति मूलम च दंशम, इसलिए दंष्टा विष में, दंष्टा कोई जानवर काटता है, ठीक है, उस कंडीशन में मूल विष का प्रयोग करेंगे, और मूल विष की चिकित्सा में दंष्टा विष का प्रयोग करते हैं। अब विश्व के 8 वेग बताए आचार्य चरक ने, है ना, आचार्य चरक विश्व के 8 वेग हो जाते हैं, ये श्लोक हम सब याद करते हैं। तो देखो फिर से क्या कहते हैं आचार्य को, आचार्य सूक्ष्म 7 वेग ही बताए हैं विश्व के, आचार्य चरक 8 बता रहे हैं, कौन कौन से? तृणमोह दंत हर्ष प्रसेक वंतु क्लमा भवंती आदि वेगे रस प्रदोषात् अश्रिक प्रदोषे द्वितीय तु रस व्यवन्य ब्रह्म वेत्तु मूर्छा जिम्बा अंग चिंचिमात्मका दुष्ट पिशिचातृत्य मंडल कंडु शब्द कोठा वाताजा चतुर्थे दाशूल मूर्छा नीदादि नाम तमस्य दर्शन पंचमे वेगे षष्ठ हिका भंग स्कंद सेतु सप्तमे अष्टमे मरणाम। फर्स्ट वेग में क्या हो रहा है? तृण मोह दंत हर्ष प्रत्येक वंतु कलम बनते आदे, तृण मतलब प्यासा होगा, मोह होगा, दंत हर्ष प्रत्येक वंतु कलम बनते आदे वेगे रस पर जोशाद, यहाँ तक फर्स्ट वेग के लक्षण है। तृण मोह दंत हर्ष प्रत्येक वंतु कलम बनते आदे वेगे रस पर दोषाद। द्वितीय वेग में क्या हो रहा है? अश्रिक प्रदोषा द्वितीय तु रक्त दृष्टि, वन वर्ड, अश्रिक प्रदोषा द्वितीय तु और तो और रक्त दृष्टि, और उससे क्या हो गया? उसके कारण व्यवहार ब्रह्म व्यक्त मूर्छा जिम्बा अंक जिमजिमातम का, क्या व्यवहार ब्रह्म व्यक्त मूर्छा जिम्बा अंग चिमचिमातम का, ये सब हो रहा है द्वितीय वेग में। तीसरे में क्या होगा? दुष्ट पिशिचात तृतीय, पिशिच कहते हैं मास धातु को, तृतीय मास धातु की दृष्टि, फर्स्ट वेग में रस धातु की दृष्टि हो रही है तृणमोदंत पर से, दूसरे में रक्त की, ठीक है, अस्त्रिक वर्दोषाद, द्वितीय तो व्यवहार ब्रह्म वेवतु मूर्छा जिम्बा अंग चिमचिमातम का, तीसरे में मास धातु की दृष्टि, दुष्ट
किसी चा तृतीय मंडल कंडु शवतु कोटा, ठीक है, मंडल कंडु शवतु सारे खिंड हो रहे हैं, कोठ, ठीक है। चौथे में क्या हो रहा है, वाताय जाश चतुर्थे, वाताय जाश में वात पित्त का त्रिदोष पर कोपित हो रहा है, चौथे में त्रिदोष पर कोपित हो रहा है, वाताय जाश चतुर्थे दाश अंकुशूल मूर्छा, पंचम वेग में नीलादि नाम तुम्हें चर्चन पंचम वेगे, ठीक है, आंखों के सामने नीला नीला दिखाई देता है, अंधकार आता है, नीलादि नाम तुम्हें चर्चन पंचम वेगे, षष्ठे हिक्का वंश स्कंदस्य तु सप्तमे, ठीक है, बंग स्कंद से दो शब्दों का क्या मतलब है, स्कंद कहते हैं शोल्डर रीजन को, तो शोल्डर रीजन में अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता है पेशेंट का। अष्टमी मरणाम ये वेग रहेंगे, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, चतुष्पदाम स्या चतुर्विधा पक्षी नाम त्रिविधा, चार पांव वाले जितने प्राणी रहते हैं, चार पैर वाले जितने प्राणी रहते हैं उसमें विश्व के चार वेग आते हैं, पक्षी नाम त्रिविधा और पक्षियों में तीन वेग मिलेंगे, ठीक है। पशुओं में कौन कौन से चार वेग आएंगे, चार पैर वाले प्राणियों में कौन कौन से चार वेग देखने को मिलेंगे, सीदती भ्रमति, सीदती मतलब क्या, अवसाद होगा, भ्रम होगा, ठीक है। फर्स्ट वेग में सीदती भ्रमति, सेकंड में वेपते, थर्ड में शून्य, मंद हारो, ठीक है, मंदहारो, मंदहारो मतलब कुछ खाने को दिया जाए तो जानवर नहीं खाता है, बहुत अल्प मात्रा में खाएगा, मंदहारो। प्रथम सीदती भ्रमति, द्वितीय में वेपत्त, थर्ड शून्य और मंदहारो, और चौथे वेग में मृियते श्वासेन ही, चतुर्वेग चौथे वेग में सांस लेकर मर जाएगा। सिमिलरली पक्षियों में तीन वेग आते हैं, पक्षियों में तीन वेग मिलेंगे, ध्यायति विहग प्रथमे वेगे, विहग कहते हैं पक्षी को, ध्यायति मतलब ऐसा लगता है जो पक्षी है एक ही जगह पर ध्यान लगा रखा है, प्रभ्राम्यति द्वितीय तु, दूसरे वेग में पक्षी को भ्रम होगा, स्रस्त अंग तृतीय तु, तीसरे वेग में स्रस्त अंगता, और लास्ट में जाके पंचत्व मतलब क्या है कि पंच महाभूत में पक्षी का शरीर प्राप्त हो जाएगा, पंचत्व मतलब मृत्यु को प्राप्त होगा। ध्यायति विहग ध्यायति विहग प्रभ्राम्यति द्वितीय एंड स्रस्त अंगता तृतीय। विष के 10 गुण, ठीक है, विष के 10 गुण सिमिलर टू मध्य के 10 गुण, डिफरेंस क्या था, विष का रस अनिर्देश रस रहता है, जो 10 गुण मध्य के ऊपर क्या सिमिलर वही गुण विष के रहते हैं, डिफरेंस क्या रहता है, विष का अनिर्देश रस रहता है, लघु रूक्षम आशु विषद तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म च उष्णम अनिर्देश रस 10 गुण उत्तम विषम तज्ञ। ये विष के 10 गुण शरीर में जाकर क्या क्या करेंगे, तो यहीं पर लिख लो, नीचे वही बता रहे हैं श्लोक में कि सुनो, नीचे लिखा हुआ है, लिखना रहने देना चाहे, विष का लघु गुण होने के कारण, लघु गुण होने के कारण चिकित्सा करना कठिन रहता है, वृक्ष के कारण, वृक्ष के कारण वात पर कुपित होता है, वृक्ष के कारण वायु पर कुपित होता है, आशु के कारण इमीडिएटली शरीर में फैलता है, विषद के कारण, विषद के कारण विष एक स्थान पर स्थित नहीं रहता, विषय के कारण विष एक स्थान पर स्थित नहीं रहता है, विवाई से व्याप्त हो जाएगा सर्व शरीर में, ठीक है, विवाई से व्याप्त होगा, तीक्ष्ण होने के कारण मर्म को नष्ट करने वाला, मर्म स्थानों को नष्ट करने वाला, विकासी से प्राणों का नाश करने वाला, सूक्ष्म गुण होने से रक्त की दृष्टि करता है, उष्ण होने से पित्त को प्रकोपित करने वाला, अनपित शरद से कफ को प्रकोपित करता है 10 गुण विष के, ठीक है। तो सिमिलर इससे अपोजिट गुण ओज के रहते हैं, तो देखो विष क्या कह रहे जा रहे, रोक्षाद वात, रुक्ष होने से वायु को प्रकोपित करेगा, ठीक है, रोक्षाद वात। नेक्स्ट कह रहे हैं अशैत्यम, अशैत्य शीत का अपोजिट, अशैत्य मतलब उष्ण, अशैत्य मतलब उष्ण, अशैत्यात पित्तम, अशैत्य होने से विष पित्त को प्रकोपित करता है, अशैत्य होने से पित्त को प्रकोपित करेगा। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्माद असरिग, सूक्ष्म होने से रक्त धातु की दृष्टि कर रहा है, सूक्ष्म गुण होने से रक्त की दृष्टि कर रहा है, कफम अव्यक्त रसम, अव्यक्त रस होने के कारण कफ की दृष्टि कर रहा है, अव्यक्त रस होने के कारण कफ की दृष्टि कर रहा है, कफम अव्यक्त रसत्वाद। नेक्स्ट वन इज द
अनरसश्च अनुवर्तते शीघ्रम शीघ्रम विवाह्यात् आशु व्यापनोति। विवाही गुण होने के कारण सारे शरीर में शीघ्र इमीडिएटली, आशु मतलब इमीडिएटली, शीघ्र मतलब जल्दी, शीघ्रम विवाहित्वात् आशु व्यापनोति, व्यापनोति मतलब फैलना। विवाही गुण होने के कारण शीघ्र ही सारे शरीर में व्याप्त होता है। नंबर 6 तीक्ष्णत्वात् मर्मग्न। तीक्ष्ण गुण होने के कारण मर्म का नाश करने वाला होता है। प्राणग्न तद् विकासित्वात्, और तो विकासी गुण होने के कारण प्राणों का नाश करने वाला। दूर उपक्रम लघुत्वम, विष लघु होने के कारण, ठीक है, विष का गुण लघु होने के कारण दूर उपक्रम चिकित्सा करना कठिन रहता है। लास्ट इज विषद्यत्वात् स्यात् रक्त गति दोषम। विषित होने के कारण, ठीक है, विषद्यत्वात् विषित होने के कारण स्यात् सख्त गति दोषम, एक जगह पे रुकता नहीं है, ठीक है, फैलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, अगर वातज प्रकृति का पर्सन है उसमें विष के क्या लक्षण मिलेंगे? वात प्रकृति वाले में विष के क्या लक्षण मिलेंगे? आचार्य कह रहे हैं स्याद वातिकस्य वात स्थाने कफ पित्त लिंगम ईशतु। आचार्य कह रहे हैं कि जब वात स्थाने विष वात स्थान में चला जाएगा, वात के लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है, पित्त और कफ के लक्षण कम हो जाएंगे। तो लक्षण क्या उत्पन्न होंगे? तीर्ण, मोह, अर्ति, मूर्छा, गलग्रह, सर्दी, फेन आदि। बस एक बार इसको रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पित्त स्थान में क्या लक्षण मिलेंगे? तृष्णा, काश, श्वास, वमथु, दाह, अर्ति, अतिसार, सॉरी, दाह, तम, अतिसार, दाह, तम, अतिसार। एंड कफ स्थान में क्या मिलेगा? श्वास, गलग्रह, कंडू, लाला एंड वमथु आदि। दूषी विष के लक्षण क्या होंगे? इंपॉर्टेंट, दूषी विषम तो शोणित दुष्टि कीटिव कोट लिंगम। दूषी विष क्या करता है? शोणित में रक्त धातु की दुष्टि करने वाला कीटिव कोट लिंगम, कीटिव कोट आदि स्किन डिसऑर्डर उत्पन्न करेगा। लिंग मतलब लक्षण, कीटिव और कोट के लक्षण उत्पन्न करने वाला, वेरी इजी, ठीक है, शोणित दुष्टि और कीटिव कोट उत्पन्न करता है। फिर कह रहे हैं विष का सेवन करने से मृत्यु कैसे हो जाती है? शर्ति विष तेज अस्त्रिक तत्खानी नृदे मारयन्ति जंतुम पीतमृतस्य हृति तिष्ठन्ति दुष्ट वृद्ध्योर दंशे स्यात्। वो कह रहे हैं विष के तेज से रक्त चूने लगता है। मतलब क्या है इसका? शर्ति विष तेज अस्त्रिक तत्खानी नृदे मारयन्ति जंतुम। विष के तेज गुण के कारण, ठीक है, तेज मतलब उष्ण गुण के कारण, ठीक है, शर्ती असिरिक जो रक्त होता है शरीर में वो जलने लगता है, ठीक है, रक्त शरीर में जलने लगेगा। तत्त खाने नृत्य मारयन्ति जंतु, और जितने भी स्रोतों में क्या करेगा वो जाके? खानी मतलब खाली स्पेस मिलेंगी उसको, तत्त खानी, ठीक है, स्रोतों में जैसे शरीर में कोई भी एम्प्टी स्पेस मिलेंगी, नृदम वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण से जंतु या प्राणी की मृत्यु होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतम ऋतस्य हृदय। अगर किसी ने एडिबल पॉइजन खाया है या विषपान किया है, ठीक है, लिक्विड एडिबल कोई भी खाया है, तो मरने के बाद वो हृदय में जाके चला जाता है। पीतम ऋतस्य हृदय, पिया हुआ विष एडिबल पॉइजन हृदय में जाएगा। अगर किसी को किसी जानवर ने काटा है, जानवर काटने से मृत्यु हो गई, ठीक है, दंष्ट्रा वृद्ध्यो दंशम से आत, तो वो जाके दांतों में चला जाएगा। अगर जानवर ने काटा है तो मृत्यु के बाद कहाँ जाके मिलेगा? वो सारा का सारा इकट्ठा विष दांतों में हो जाएगा। अगर एडिबल पॉइजन खाया है तो वो हृदय में जाएगा। यहाँ तक जाओगे बता देना। उसके बाद देखना नंबर 33 34 कुछ सिम्टम बता रहे हैं। अगर ऐसे बॉडी में मिले तो समझ आना चाहिए कि डेफिनेटली मृत्यु होगी ही होगी, ठीक है, तो उससे समझ आना चाहिए कि मृत्यु डेफिनेटली होगी ही होगी। कौन कौन से? बड़े आसान है, ठीक है, नॉर्मल पीपल में भी ऐसे सिम्टम मिले उसको असाध्य लक्षण बोल देते हैं। नील ओष्ठ दंत शिथिल केश पतन अंग भंग विक्षेप, ठीक है, नील ओष्ठ
दंत शैथिल्य, केश पतन, अंग भंग और विक्षेप। नेक्स्ट जो नहीं समझ आया बता देना। ऐसा शिशिर नशन लोम हर्ष। शिशिर, शिशिर किसको बोलते हैं? ठीक है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ठीक है, ठंडा लगना। नेक्स्ट कह रहे हैं शिशिरे ना लोम हर्ष। ठीक है, शिशिरे ना लोम हर्ष, ठंड लगने के बावजूद भी रोम हर्ष ना हो। आपने नोटिस किया होगा जब ठंड लगती है तो क्या होता है, जो हमारी सारी बॉडी में इरेक्टर फिलाई मसल्स होती हैं, बॉडी हेयर्स को इरेक्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शिशिरे ना लोम हर्ष, ठंड लगने के बावजूद भी लोम हर्ष नहीं हो रहा। नाभिर हरिदंड राज्य से हाथ, नाभि प्रदेश के आसपास ऐसा लगता है किसी ने डंडे से मारा हुआ हो, ऐसे निशान पड़ जाते हैं। तो ये असाध्य लक्षण रहेंगे। उसके बाद देखिए चिकित्सा उपकरण क्या है, 24 प्रकार के चिकित्सा उपकरण बताए उन्होंने। कौन कौन से? मंत्रिष्ट, उत्कर्षण, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिषेका, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन वेचन, उपधानानि, हृदयावरणजनस्य धूम लेह, औषध प्रशमनानि, प्रतिसारम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेप, मृत संजीवनम एवं च विशंति ऋत चतुर्वृत्तिका। वेरी, तो ट्राई करना इसका श्लोक याद करने की, कौन से नंबर पे कौन सा उपक्रम है। ठीक है ना। सबसे पहले हम मंत्र कर्म कर रहे हैं, नंबर 1 मंत्र। दूसरे नंबर है अरिष्टाबंधन। ठीक है, अरिष्टाबंधन कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। मंत्र अरिष्ट, उत्कर्षण, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिषेका, अवगाह, रक्त मोक्षण। ठीक है, अवगाह 8 नंबर पे, रक्त मोक्षण 9 नंबर पे। तो उसको याद ही रखना है। ठीक है, वमन रेक उपधारानी, हृदयावरण अंजन रस्य, धूमले औषध प्रशमनानि, प्रतिसारम। अब कॉमन क्वेश्चन है, प्रतिविष का प्रयोग कौन से उपक्रम में करते हैं? फर्स्ट में प्रतिविष प्रयोग, 22 में संज्ञा स्थापन, 23 में लेप और लास्ट में मृत संजीवन का प्रयोग करेंगे। वेणिका बंधन मतलब अरिष्टा बंधन। ठीक है, वेणिका बंधन। दंत दंतातु विषम दष्टस्य विस्तृतम वेणिका विषक उद्वा। कोई भी जानवर दांतों से काटता है तो वहां पे वेणिका बांध देनी चाहिए। वेणिका बांधने पर क्या करना चाहिए? निष्पीड़ित विषम। ठीक है, निष्पीड़न करके जो विष है उसको बाहर निकालना चाहिए। तम तंशम चूषण मुखे यव चूर्ण पांचु पूर्णे। अगर आप मुख के द्वारा, ठीक है, चूषण कर्म कर रहे हो, विष निकालने के लिए अपने मुख से चूषण कर्म कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं अपने मुख को यव चूर्ण से या फिर पांचु, पांचु किसको बोलते हैं? रेत को। ठीक है, इससे फिल कर लेना चाहिए। पहले अपने मुंह में यव चूर्ण या पांचु भर लेना चाहिए, फिर ही सक्शन प्रोसेस करना है। दष्ट पुरुष के विष स्थान से सारे शरीर में विष ना फैल जाए तो वेणिका को बांधकर हाथ से दबाकर विष को निकालना चाहिए। आचार्य भागवत जी कहते हैं कि सर्प आदि विष के काटने से 100 मात्रा तक विंश दश स्थान में रहता है। मतलब कि आचार्य भागवत कहते हैं कि 100 मात्रा तक विष उसी स्थान में रहेगा, उसके बाद फैलना शुरू हो जाता है। तो फिर वेणिका बंधन बांधना है, तो जब कुछ विष काटती है तो 100 मात्रा के पहले पहले बांध देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किया जाएगा तो विष फैल गया होगा। नेक्स्ट देखिए रक्त मोक्षण के क्या कह रहे हैं। परच्छन श्रृंग जलोका, वेदन, वेदन मतलब सिरा वेद। ठीक है, सिरा मुक्षण करना किस किसके द्वारा करेंगे? सिरा मुक्षण आयतन पच्छान के द्वारा, जलोका के द्वारा, श्रृंग के द्वारा, जब वेद सिरा वेद के द्वारा करेंगे। यदि प्रच्छान जलोका लवाने कर वहां पर रक्त ना निकल रहा हो, तस्मात् प्रगर्शनेर अश्रिक वर्तमान प्रवर्तते स्यात्, वहां पे प्रदर्शन कर्म करना चाहिए, प्रदर्शन कर्म करने से रक्त निकलने लग जाएगा।
प्रगर्शन किससे करना है? प्रगर्शन के लिए कह रहे हैं त्रिकटुवादी चूर्ण। प्रगर्शन करेंगे त्रिकटुवादी चूर्ण के द्वारा। रक्तम ही विषादानम वायुर एव अग्निर एव प्रदेह से केत। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायुर इव अग्नि, जिस प्रकार वायु अग्नि का आधान है, मतलब कि अगर जो अग्नि है वो वायु की प्रेजेंस में ही जलती है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन है तो ही कंबशन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कंबशन नहीं होता। सिमिलरली रक्त ही विषादानम, विष का आधान भी रक्त है, रक्त के द्वारा ही विष शरीर में फैलता है। इसलिए कह रहे हैं कि रक्त मोक्षण थिंग जो लोकल आपको इन सबके द्वारा रक्त को अरिष्टाबंधन करके ट्यूशन कर लेना चाहिए या फिर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए विषजन्य उपद्रव की चिकित्सा। कोई भी उपद्रव आ जाए, विषजन्य उपद्रव से मद, मूर्छा, विषाद, हृदय आदि उपद्रव हो जाए तो सर्व शीतल क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। विषजन्य उपद्रव में शीतल क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 45। त्वक मांस गते दाहो दहति विषम श्रवणम हरति रक्तात्। कह रहे हैं कि यदि विष त्वचा और मांस तक पहुंच जाए, त्वक मांस गतम दाहो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? देखो यदि विष त्वचा और मांस तक पहुंच जाए तो ऐसी दशा में दाह क्रिया से विष का वेग नष्ट करेंगे, ठीक है, अग्निकरण करेंगे। ठीक है, त्वक मांस गते दाहो, विष त्वचा और मांस धातु तक पहुंच गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में दाह कर्म करेंगे। नेक्स्ट विषम श्रावणम हरति रक्तात्, ये रक्त धातु में है तो श्रावण कर्म करना है। पीतम वमने, यदि किसी ने विष का पान किया उसको वमन कर्म करवाना है। सद्यो हरेत विरेक्य द्वितीय तु, और विष के द्वितीय वेग में विरेचन कर्म करवाना है। आदो हृदयम रक्षेत, ठीक है, द्वितीय वेग में क्या करेंगे हम, फिर से आ गया विष के द्वितीय वेग में आदो, आदो मतलब आदि में सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी है। मधु सर्पी मज्जा उपयोग है, गैरिकम अथम गोमय, वाह, इन सब का प्रयोग करना है। नो नीड टू लर्न, इतना याद रखना। सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी है, द्वितीय वेग में कह रहे हैं आदो हृदयम रक्षेत। तीसरी वेग की चिकित्सा सूत्र देखिए, इसके तृतीय वेग का चिकित्सा सूत्र क्षार अगत तृतीय शोभ लेखन कर्म। तृतीय वेग में क्षार अगत का प्रयोग करेंगे, याद रखना सारा, ठीक है, परसों नोट्स से लिख दे दूंगा इसके, सुश्रुत संहिता भी एक साथ है और ये भी नया विषय है, लेकिन यहाँ से पढ़ना। प्रथम वेग में करी चिकित्सा, दूसरे में आदो हृदय रक्षेत, तृतीय वेग में क्षारगत का प्रयोग करेंगे। क्षारगत तृतीय, ठीक है, तृतीय वेग में क्षारगत का प्रयोग कर रहे हैं। क्षारगत तृतीय शोफर लेखन क्रम, क्षारगत का प्रयोग करेंगे, शोफनाशक कर्म करेंगे और लेखन कर्म करेंगे। विष के तृतीय वेग में क्या लक्षण मिल रहा था? तृतीय वेग में क्या मिलता था? मंडल, कंडू, शब्दू, कोठा, ठीक है, इसलिए चिकित्सा के लिए क्या कर रहे हैं? क्षारगत का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, शोफर लेखन कर्म करेंगे। नेक्स्ट इज द समधवंबु, जो भी क्षारगत का प्रयोग करेंगे उसको पान किसके साथ करवाना है? मधुअंबु के साथ, पानी में हनी मिलाकर उसके साथ पान करवाएंगे क्षारगत को। फोर्थ वेग में क्या कर रहे हैं? बात आई जा चतुर्थे दास मूर्छा, चौथे वेग में, ठीक है, त्रिदोष पर कुपित हो रहा था, तो चौथे वेग की चिकित्सा क्या करेंगे? गोमय रस चतुर्थे वेगे सपित मधुसर्पी, गोमय रस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, गोमय रस, गोमय रस कहते हैं गोबर के रस को। चतुर्थ के वेग में किसके साथ प्रयोग करना है? सकपित्थ मधुसर्पी, कपित्थ एक विषनाशक द्रव्य है, मधु क्या है? मधु श्लेष्म पित्त पर शमना नाम है, और सर्पी वात और पित्त का शमन करने वाली होती है, ठीक है, सर्पी वात पित्त का शमन करने वाली, कफ पित्त का शमन करेगा कपित्त, मधु वात पित्त का शमन करेगा सर्पी, ठीक है, दोनों क्या बन गए? वात पित्त कफ, त्रिदोष का शमन करेंगे, दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो गोमय चतुर्थ वेगे कपित्त मधु सर्पी व। पंचम वेग में क्या था?
नीलादि नाम तमस दर्शनम पंचमे वेगे, आंखों के सामने नीला नीला आना अंधकार आ रहा था, इसलिए हम पंचम वेग में हम क्या कर रहे हैं, काकान शीर्षाभ्याम स्वरसेन अश्चोतन अंजनस्यम, तीसरी वेग में हम अश्चोतन कर रहे हैं, अंजन कर रहे हैं, नस्य कर रहे हैं। इसके द्वारा कर रहे हैं अश्चोतन अंजन नस्य, काकांड और शीरीष के द्वारा, इसके स्वरस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए षष्ठे संज्ञा स्थापनम, षष्ठे ही का, इसलिए षष्ठे वेग में हम क्या करेंगे, संज्ञा स्थापन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, षष्ठी वेग में हम क्या कर रहे हैं, षष्ठी वेग में संज्ञा स्थापन चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो किससे संज्ञा स्थापन करेंगे, गोमय सॉरी गोपित रजनी मंजिष्ठा मरीच पिपरी नाम, विषपानम दशरा विपरीते दशम च अंते। ठीक है, संज्ञा स्थापन कर्म चिकित्सा करेंगे किसके द्वारा, गोपित रजनी मंजिष्ठा मरीच पिपली, ये सब क्या है, ठीक है, मरीच पिपली गोपित, ये सब तीक्ष्ण द्रव्य हैं, इनके द्वारा संज्ञा स्थापन का प्रयोग कर रहे हैं। सप्तमे तु भंग स्कंदस्य, अष्टमे तु मरणाम, फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद, संज्ञा स्थापन के बाद, विषपानम दृष्टवा विपरीतम दंशमे च अंते, जिसने विषपान किया है उसको किसी विष वाले प्राणी से कटवा देना चाहिए, और जिसको विष ने काटा है उसको विषपान करवा देना चाहिए। ठीक है, ये में करेंगे हम। लास्ट वन अष्टम वेग में क्या किस्सा करेंगे, अष्टम वेग में, ठीक है, अष्टम में मरना, आठ में तो वैसे ही बोल रहे हैं रोगी मर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, या फिर मरा हुआ प्रतीत होने लगे, तो शिखी पित्तायुतम से आत प्लाश बीज अगदो मृतेशु वर, शिखी बीज, शिखी पित्त कहते हैं किसको, शिखी कहते हैं मोर को, शिखी पित्त मोर का पित्त, शिखी पित्तार्थ, ठीक है, 50% मोर का पित्त लेंगे हम, पलाश बीज अगदो, और पलाश बीज लेंगे, पलाश बीज लेंगे, जितने पलाश बीज ली है उसका 50% मोर का पित्त लेंगे हम। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे अष्टम वेग में। नेक्स्ट देखिए कुछ योग, इति मृत संजीवन अगद, इति मृत संजीवन अगद, क्या कह रहे थे मृत संजीवन अगद के बारे में, पुष्य संहृत्य समाम पिष्टवा गुटीवा, कि इन सब द्रव्यों को पुष्प नक्षत्र में एकत्र करके एक समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर बटी बना लेनी चाहिए। क्या करती है ये, सर्व विषगन, सारे प्रकार के विष का नाश करने वाली है। दिवा स्वप्न, स्त्री दोष, अकाल मरण, ठीक है, अंबु च उर्भयम, अंबु कहते पानी को, ठीक है, भय कहते डर को, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कब होता है, जब कुत्ता काट जाता है। ठीक है, दुस्वप्न, स्त्री दोष, काल मरण और अंबुज और भयम, इन सब का नाश करती है कौन, इति मृत संजीवनम अगत। सिक्स टू देखिए, 62 वात स्थान स्वेदु नाम नत कुष्ठ कल्कपानम च घृत मधुपयो अंबुपान अवगाहन शेक पित्तस्थे शारगद कफस्थानगते श्वेत तथा सिरावित। कह रहे हैं यदि वात स्थान में सर्प आदि विषैले जंतु ने काटा हो या स्थावर विष वात स्थान में व्याप्त हो गया हो तो सर्वप्रथम स्वेदन कर्म करना चाहिए। ठीक है, वात स्थान स्वेदो, यदि विष वात स्थान में पहुंच गया है या फिर वात स्थान में काट दिया है तो सर्वप्रथम स्वेदन करना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, दद नाम नत कुष्ठ कल्क पानम च, नत और कुष्ठ, नत और कुष्ठ, नत किसको बोला जाता है, नत इधर सुनियो तगर, नत कहते हैं तगर को, नत कुष्ठ का कल्क पान करेंगे दही के साथ। ठीक है, दही के साथ नत और कुष्ठ का प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, वास्तु में किसका प्रयोग करेंगे, पित्त में क्या करेंगे, पित्त स्थानगत विष चला गया तो घृत मधु पय अंबुपान अवगाहन परिषेक सब समझ जाता है, ये याद रखना। ठीक है, नत कुष्ठ का नत कुष्ठ के कल्क का पान कर रहे हैं दही के साथ, कब जब स्थान में पित्त चला जाए, शारगत तो कफ स्थानगत है, कफ स्थान में चला जाए शारगत का प्रयोग करेंगे। यदि तृतीय विश्व वेग में भी हमने शारगत का ही प्रयोग किया था, स्वेदन और सिरावेदन करेंगे। दूसरी विच की देखिए, दूसरी विच की चिकित्सा, दूसरी विच में क्या हुआ था, किटी में कोट लिंगम च, किटी में कोट मिल रहा था, तो चिकित्सा क्या है दूसरी विच की, दूसरी विच स्थे रक्त स्थित
सिराकरम पंचविधम, कहते हैं ये दूषी विष में दोष रक्त धातु में आश्रित हो जाए तो कह रहे हैं सिराकरम पंचविधम। ठीक है, सिराकर्म करेंगे, पंचविधम 5 प्रकार का सिराकर्म। अगर आप इसकी हिंदी देखोगे तो उसमें लिख रखा है उन्होंने कि सिराओं का वेदन और पंचकर्म करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है इसका मतलब होना चाहिए सिराकर्म पंचविधम, कि 5 प्रकार का सिरावेद करना चाहिए। सिरावेद 5 प्रकार का होता है, श्रृंगज, लुका, लाबू, सिरावेद और प्रच्छान। ठीक है, कुछ कुछ टीकाकार भी यही बोलते हैं, श्रृंगज, लुका, लाबू, सिरावेद और प्रच्छान इसका प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिरावेद दूसरी भी चिकित्सा पंचकर्मा है तो भी सही रहेगा, और 5 प्रकार का सिरावेद आता है तो वो भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर सिराकर्म और पंचकर्म दोनों आता है तो भी बोथ अब ऑप्शन है तो वो भी रहेगा। ठीक है, पंचविधम को कुछ लोग पंचकर्म बोलते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग कहते हैं सिराकर्म पंचविधम, 5 प्रकार का सिरावेद करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि कफ के द्वारा विष का मार्ग अवरोध हो, यदि कफ का मार्ग अवरोध हो जाए। ठीक है, कफ मार्ग अवरोध, यदि विष के द्वारा कफ का मार्ग अवरोध हो जाए, विष दूषित कफ मार्ग स्रोत संरोध वायुस्तु, यदि ठीक है कफ का मार्ग अवरोध हो रहा है विष के द्वारा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मृत इव श्वसनेद मृत्य। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, रोगी जो होगा मृत व्यक्ति के समान श्वास लेता है। ठीक है, मृत के समान श्वास लेगा, तो याद रखना इसमें आप चरम चरम कषाय कल्कम बिल्व समम मूर्धनि काकपतस्य। ठीक है, स्याद असाध्य लिंगम विनिश्चय। ठीक है, यदि रोगी उसके समान श्वास ले रहा है, ठीक है, मृत 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 के समान श्वास लेने लग जाए, तो इस कंडीशन को, ठीक है, हम क्या करेंगे फिर इसमें, आचार्य कह रहे हैं चरम कषाय, चरम कषाय द सोनियम ऑफ सप्तला, सप्तला कहते हैं चरम कषा। चरम कषा के गुण होते हैं, ये विषग्न भी होती है और विरेचक भी होती है। चरम कषा कल्क बिल स्वम मूर्धनिम काकपद से, एक फोरहेड में काकपद निर्माण करेंगे। ठीक है, काकपद निर्माण करेंगे मतलब कि 3 कट लगाएंगे फोरहेड में, 3 कट लगाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, चरम कषा सप्तला का कल्क बिल्व समान मात्रा में रख देंगे। ठीक है, बिल्व समान मात्रा में रख देंगे, इससे क्या होगा, बिल्व समान मात्रा में रख देंगे। वो कहते हैं कि जो चरमकुचा रहती है, जितना विष होता है मूर्धा प्रदेश तक पहुंचा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, चरमकुशा कल्क बिल्व समान मूर्धना काकपद से, चरमकुशा कल्क को बिल्व समान मात्रा में मूर्धन में रखेंगे काकपद निर्माण करके। और क्या करेंगे, कृत्वा दत्वात कटबी कटुक कटफल प्रथमन च, कटबी कटुक और कटफल इसका प्रथमन नस्य देंगे। ठीक है, कटबी कटु और कटफल इन तीनों का प्रथम नस्य का प्रयोग करेंगे। कटबी किसको बोलते हैं, कटबी इज द सोनिम ऑफ ज्योतिषमती। ठीक है, ज्योतिषमती का नस्य एक तीक्ष्ण द्रव्य नस्य कहा जाता है, जो कि स्रोतों में अवरोध को दूर करने वाला होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने वाला होता है। कटबी कटुक कटफल, कटबी इज द सोनिम ऑफ ज्योतिषमती। काकपद में मासरस का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज इति गंधहस्ती नामगद, इति गंधहस्ती नामगद, इति गंधहस्त श्वेता अश्वगंधा आदि द्रव्य पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, नो नीड टू लर्न। पहला द्रव्य श्वेता है, लास्ट द्रव्य वंशरोचन है। ठीक है, फर्स्ट ड्रग इसका है श्वेता, लास्ट ही वंशरोचन, इतना याद रखना। पहले द्रव्य का नाम है श्वेता, लास्ट का नाम है वंशरोचन, सारे के सारे समप्रमाण में पढ़ेंगे। समम पृष्ठवा अजस्य मूत्रेण गोपित्तेन सप्ताहम, कह रही है इसको अजामूत्र में और गोपित्त में 7-7 दिन तक, तीसरा है मतलब 7-7 दिन तक भावना देनी है। ठीक है, पृष्ठवा
अजस्य मूत्रेण गोपितेन सप्ताहवम व्यत्यास अभित्वयम। व्यत्यास कर्म से मतलब कि एक बार हमने गोपित्त में, एक बार हम अजामूत्र में, फिर गोपित्त में, फिर अजामूत्र में, ऐसे सिमिलरली 7-7 बार करेंगे। तो स्मार, कांच, पटल, नीलिका, शिरोदोषान, इन सब का नाश करने वाली। क्षय, दौर्बल्य, मदाते, पांडु, गदा। गदा कहते हैं रोग को, क्षय रोग, दौर्बल्य रोग, ठीक है, दौर्बल्य होने पर, मदाते रोग, पांडु रोग, इन सब का नाश करने वाली। फिर कह रहे हैं अंजन तथा मोहान लेप विषाद, ठीक है, अंजन के रूप में और लेप के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। मीन की इंटरनल यूज नहीं है इसका, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। इतनी गंधस्ती नामक। इति महागंधस्ती नामक, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, महागंधस्ती नामक। इसको इंटरनल यूज नहीं करेंगे हम, इसलिए इसको बोल देंगे महागंधस्ती नामक। टोटल पढ़ेंगे इसमें, मतलब जिसमें 60 और 60 रहेंगे। यहाँ कह रहे हैं पत्र, अगरु, मुस्तैला, निर्यास पंच, 5 प्रकार के निर्यास पढ़ेंगे। अब निर्यास पंच में क्या क्या आएगा हमारे पास, देख लो इसको। राल, गुगलू, अफीम, शीलाजतु, लोहबान। पंच निर्यास में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्वेश्चन पूछे तक में। राल, गुगलू, अफीम, शीलाजतु, लोहबान, ये पंच निर्यास में आएगा। नंबर 70 देखिए, पंचांगानी शीर्ष, शीर्ष के पंचांग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टोटल 60 द्रव्य इसमें पढ़ेंगे। पित्तेन गवाम पेयो गुटिका कार्यस्तु पुष्प योगेन पान अंजन लेप। सिर्फ और सिर्फ में गोपित की भावना, ठीक है, गोपित की पित्त की भावना दे रहे हैं, और पान अंजन लेप के लिए इसका प्रयोग करेंगे। रक्षम सर्व भेषज उत्तमो स्वाहा। रक्षम सर्व भेषज उत्तमो स्वाहा किसके लिए है ये, महागंधस्थी नामक अगध के लिए। नेक्स्ट देखिए, ऋषभक आदि अगध, ऋषभक आदि अगध डोज इसकी कोल प्रमाण, ठीक है, ऋषभक आदि अगध डोज इसकी कोल प्रमाण। उसके बाद इति क्षार अगध, इति क्षार अगध, क्षार कौन सी पड़ेगी बनाने के लिए, तरुण प्लाशक क्षार का प्रयोग करेंगे, तरुण प्लाशक क्षार का प्रयोग करेंगे इसमें हम, ठीक है। हिंगू इसमें 2 बार पड़ रहा है, तो हिंगू डबल मात्रा में पड़ेगा, ठीक है, हिंगू डबल पड़ सकता है इसमें। क्षार अगध में हिंगू 2 बार आया है, तो 2 बार हिंगू डबल मात्रा में हो जाएगा हिंगू। गुटिका छाया सुक्षाम कोल समताम, इसकी डोज भी कोल प्रमाण ही है, इसकी डोज भी कोल मात्रा ही है, लेकिन इसको धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना है। विषदाता की पहचान, जो विष लाता है, ठीक है, अत्यंत शंकित स्याद बहुवाक अल्पवागत विगत लक्ष्मी, ठीक है, वो डरा हुआ रहता है, ज्यादा बोलता है या फिर कम बोलता है, ठीक है, विगत लक्ष्मी, उसके चेहरे पर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, विगत लक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए, विषयुक्त अन्न की परीक्षा क्या रहेगी, विषयुक्त अन्न की परीक्षा, तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मोर के समान आवासी लपट निकलती है, ठीक है, अग्नि से उठने वाला धूम तीक्ष्ण असह रूक्ष उति कुणप गंदी धूम होता है, ठीक है, अग्नि से चरचहाहट के साथ शब्द निकलता है, अग्नि में ज्वाला एक चक्कर काट कर बुझ जाती है, अग्नि में ज्वाला उठती ही नहीं है, ठीक है। ये अगर विषयुक्त अन्न की अग्नि परीक्षा करें तो उन सब में मिलेगा।
पत्रास्तम जब वर्णम, जिस भी बर्तन में विष युक्त आहार खा जाए उस बर्तन का कलर उड़ जाता है। मक्खियां वंतजम च मारे थी, मक्खियां ऊपर बैठे मक्खियां उड़ जाती हैं। शाम स्वंत काकमान, कौवे का उस खाने को खाने के बाद आवाज बैठ जाती है। ठीक है। कुर्याद विरेचेत क्रोच पक्षी, वो कह रहे हैं क्रोच नाम का पक्षी यदि इसको देख ले, ठीक है, तो उसका, या फिर अन्न खा ले, ठीक है, तो क्या होता है उसका, उसका मल निकल जाता है। कुरात। नेक्स्ट देखिए नंबर 19112, विष युक्त अन्न के गंध करने से, स्पर्श करने से क्या होगा, ठीक है, यदि विष युक्त आहार के फ्रेगनेंस आ गई तो उससे क्या होगा, शिरोरोग धृति च मूर्छा च, शिरोरोग होंगे, ठीक है, हृदय च मूर्छा च, हृदय में वेदना होगा और मूर्छा होगा। स्पर्शेन पानी शोथ, हाथ पांव में शोथ हो जाएगा, ठीक है, हस्त पांव में शोथ हो जाएगा और कुछ टच कर लिया तो। सुप्ति अंग अंगुली दाह तोत नख भेद। उसके बाद देखिए विष युक्त अन्न भक्षण करने से क्या होगा, यदि खा लिया जाए तो, वही पढ़ के आ रहे हैं तब से, ठीक है ना। मुखे तो ओष्ठ चिमचिमा, मुख प्रदेश में या ओष्ठ में चिमचिमाहट होगा। जीवा शून, जीवा प्रदेश में शोथ हो जाएगा। जड़ता विवरण च द्विज हर्ष, द्विज दांत, द्विज कहते हैं दांतों को, ठीक है, द्विज कहते हैं दांत को क्योंकि दो बार आते हैं, द्विज दांतों को दो बार आते हैं इसलिए इसको द्विज बोला जाता है। दंत हर्ष, अनुस्तंभ, स्याद दाह लाला गल विकार। अमाशय में विष पहुंच गया तो क्या लक्षण मिलेंगे, बस ये कंप्लीट करना है अमाशय पक्वाशय। देखिए अमाशय में विष चला जाने पर क्या होगा, अमाशय प्रविष्टम व्यावर्ण्यम स्वेद सदनम उत्क्लेश। अमाशय में विष गया है, ठीक है, तो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, पसीना आएगा, सदन वीकनेस और उत्क्लेद। दृष्टि हृदय उपरोध, बिंदुश्चयेते अंगम, सारे शरीर में रक्त वर्ण के जाकर अलग अलग कलर के बिंदु डॉट्स डॉट्स मिलने लग जाएंगे, बिंदुश्चयेते अंगम। और पक्वाशय विष जाएगा तो क्या लक्षण मिलेगा, पक्वाशय विष जाने पर मिलता है हमारे को, पक्वाशय तो याद है, मूर्छा मद मोह दाह बलनाश तंद्रा कार्श्य च विषय पांडुत्वम, पांडुत्व उत्पन्न हो जाएगा पक्वाशय में जाने पर। देखो विष युक्त माला का प्रयोग करने से, ठीक है, माला ऐसी ले ली जो विष से सिर मिला दी गई तो उससे क्या होगा, स्तंभयति खानी नासा उपहंती दर्शनम च धूम। स्तंभयति खानी, खानी कहते हैं जितने भी खाली स्पेस स्रोत है, आंख कान नाक, ठीक है, जितने भी स्रोत है सिर में उन सब का स्तंभन हो जाएगा। नासा उपहंती, नासिका उपहंती, नासिका से गंध नाश हो जाएगा। दर्शनम च धूमम च, और तो नेत्रों से दिखाई नहीं देगा अच्छे से विष युक्त माला का प्रयोग करने से। नेक्स्ट देखो स्थावर विष की चिकित्सा बताई, अमाश्यावादे वमनम, अमाश्य में विष है तो वमन कर्म करवाएंगे। त्वकस्थे प्रदेह प्रसेक, त्वचा पे विष लग गया, प्रदेह और प्रसेक का प्रयोग करेंगे। कुर्याद विषक चिकित्सा दोष फलम च एभि समीक्ष, बाकी दोषों का विचार करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। इति मूल विष विशेषा प्रोक्ता, यहाँ पे मूल विष का वर्णन खत्म हुआ। कलम करेंगे जांगम विष के बारे में, ठीक है, कलम पढ़ेंगे जांगम विष के बारे में जिसमें सबसे पहले सर्प आएंगे, ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ।